Hello, good morning everybody. Today in the series of ongoing online lectures, I'm going to teach you the topic Siruro. I have divided this topic into 4 parts. First is Ayurvedic part of Siruro, in which description of names, Lakshan, Samane and which Chikitsa is mentioned. In the second part, Sirokopalgat Rog description is provided. And in the third and fourth part, two diseases, headache and migraine, which are in your syllabus are described. So, two diseases, namely headache and migraine, are the modern topics which are in syllabus. So we will study according to your syllabus, and I am not going to touch any other modern disease except these two. So let's begin with Siruro, which are 10 in number according to Acharya Ashtanga Hridaya, 11 according to Acharya Sushruta, and 5 according to Acharya Charak. So let's start this topic. So Siruro, सिररोग नाम तथा गणना सुक्षाचार्य ने 11 माने हैं, अष्टांग हृदय अनुसार सिररोग 10 हैं, चरकानुसार सिररोग 5 हैं, रसरत्न समुच्चय के अनुसार सिररोग जो है वो 10 है। तो आचार्य चरक ने जो सिररोग माने हुए हैं वातज, सिररोग, पित्तज, कफज, त्रिदोष और कृमि सिररोग। आचार्य सुक्षुत के अनुसार 11 सिररोग हैं, वो है वातज सिररोग, पित्त सिररोग, कफ सिररोग, सनिपात सिररोग, रक्त सिररोग, क्षय सिररोग, कृमि सिररोग, सूर्यव्रत, अनंतवाद, अर्धावेदक और शंकर। अष्टांग हृदय अनुसार 10 सिररोग हैं, वात सिररोग, अर्धावेदक, पित्त सिररोग, कफ सिररोग, रक्त सिररोग, त्रिदोष सिररोग, कृमि सिररोग, शिरकंप, शंखक रोग और सूर्यव्रत। तो सिर रोगों के निदान के विषय में आचार्य चरक कहते हैं वृषति शूलम सफुरिति वातात पिता सदाहर्ति कफाल गुरु सया सर्वे त्रिदोषम कृमिवितु कंडु दौर्गंध्य तोदति उतम शिरह सयात। ये उत्तर तंत्र, ये चरक संहिता के त्रिमर्मी चिकित्सा अध्याय के 26 में चैप्टर का 118वां श्लोक है, इति शिर रोग निदानम। तो ये शिर रोग निदान आचार्य चरक ने कहे हैं, अर्थात वात दोष के प्रकोप के कारण सिर में अत्यंत वेदना एवं शूल होने लगता है, या पित्त दोष का प्रकोप हो तो दाह एवं वेदना होने लगती है, तथा कफ दोष का प्रकोप होने पर सिर में भारीपन प्रतीत होता है। उपयुक्त वातादि लक्षण यदि एक साथ उत्पन्न हो तो उस अवस्था को त्रिदोष सिर रोग कहा जाता है। यदि सिर रोग कृमियों के कारण उत्पन्न हुआ हो तो उसे इसमें सिर प्रदेश में कंडू, दुर्गंध, तोंद एवं पीड़ा लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं, अर्थात उपरोक्त लक्षण दिखाई देते हैं। इसके पश्चात सिरोलोग रक्षण। तो सबसे पहले वातिक शिरोरोग का लक्षण है। इसमें बोला है आचार्य सुक्षुत ने, यस्य निमित्तम शिरोश्च भवद्दि तीव्रा निश्चय अतिमात्रम बंधोपतपेश भवेद अविविशेष शिरोविताप समीरण। ये उत्तर तंत्र के अध्याय 25 का 5वां श्लोक है, जिसका अर्थ है जिस व्यक्ति के बिना कारण के सिर में वेदना होती हो एवं वह पीड़ा रात्रि के समय अत्यधिक मात्रा में होने लग जाए एवं सिर पर कसकर पट्टी बांध देने से तथा सिर पर अग्नि पर तपाए हुए वस्त्र से सेक देने से शमन हो जाता हो, उस बात से उत्पन्न शिर रोग जानना चाहिए। फिर पैतृक सिर रोग, इसका लक्षण है विषोष्णम रचितम यथैव दह्येत उपयेत सिरोक्षिनासम
शेतेन राधेन च भवेद अविशेष शिरोविताप सदु पितृकोपात। अर्थात जिस रोगी का सिर, नेत्र एवं नासा उष्ण लगते हों एवं उनमें अंगारे भरे हुए के समान दाह की प्रतीति होती हो, तथा नेत्र से एवं नाक से धुएं निकलने की प्रतीति हो, एवं शीतोपचार से तथा रात्रि के समय शांति मिलती हो, उसे पित्त प्रकोप से उत्पन्न शिरो रोग समझना चाहिए। इसके बाद श्लेष्म जन्य शिरो रोग, इसका लक्षण आचार्य कहते हैं शिरोगलम यस्य कफोक्तिदम गुरु प्रस्तिष्ठपद हिमांश सुनाक्षी गोड़म वदनस्य यश शिरोविताप कफ प्रकोपात। ये श्लोक 7वां है अध्याय 25 का। इसका अर्थ है जिस मनुष्य का सिर एवं गला कफ से भरा हुआ हो तथा उनमें भारीपन, स्तंभन और बर्फ के समान शीत की प्रतीति होती हो और अक्षयकूट एवं मुख पर शोथ हो, तो उसे कफ प्रकोप जन्य सिर रोग जानना चाहिए। इसके पश्चात रक्त सिर रोग का लक्षण रक्तात्मक पित्त समान लिंग स्पर्श असहत्वम शीर्षोच। अर्थात रक्तजन्य शिर रोग में पित्तजन्य सिर रोग के समान लक्षण होते हैं, किंतु स्पर्श सिर में स्पर्श असहत्व हो जाता है। उसके पश्चात सन्निपात सिर रोग का लक्षण है शिरोवितापे तृतीय प्रवृत्ति सर्वाणी लिंगानी सबदो भवन्ति। अर्थात सन्निपात शिर रोग में वातादि सभी शिर रोगों के लक्षण मिलते हैं। तो यहाँ ये बात स्पष्ट है कि सूक्ष्म तंत्र के 25वें अध्याय में आचार्य सुश्रुत ने सिर रोगों के लक्षणों का वर्णन किया है। उसके बाद क्षय सिर रोग आता है। इसके लक्षण के विषय में आचार्य कहते हैं बसावलास क्षत संभावना शिरोगता नाम ही संक्षेम क्षय प्रभत शीर्षो विताप कष्टो उग्र रुजो अतिमात्रम संस्वेदन सर्वदन धूम नस्य असृग विमोक्ष विवृद्धिम इति। इसका अर्थ है सिर पर चोट लगने से, बसा एवं बलास और रक्त के क्षीण होने से क्षयजन्य शिर रोग होता है, जो कि अत्यंत कष्टदायक तथा भयंकर पीड़ा करता है। इस रोग की स्वेदन वमन धूमपान नस्य सिरामोक्षण करने से वृद्धि होती है। इसके पश्चात कृमिजन्य सिर रोग का लक्षण है। इसका लक्षण के विषय में आचार्य कहते हैं निस्तुत्यते यस्य शिरोति मात्रम संभक्ष्यमाणं सफुटिति चानद ग्राणाचुगस्य सलिलं सरक्तम शिरोविदा किमिवि सगोर। अर्थात जिस मनुष्य का सिर अत्यधिक सुई चुभने की वेदना से व्याप्त हो एवं सिर के भीतर के भाग में कृमियों के द्वारा खाए जाने की प्रतीति हो तथा कपालस्थों के भीतर सफूर्ण अथवा फोड़ने का सा अनुभव होता हो और जिसकी नासा से रक्त से मिश्रित जल का स्राव होता हो, उसे कृमिजन्य शिर रोग कहते हैं। यह दारुण रोग। इसके पश्चात सिर रोग सामान्य चिकित्सा में आते हैं हम। तो सन्निपात चार सिर रोगों को छोड़ के बाकियों के लक्षणों का यहाँ पे वर्णन हो गया है। तो सामान्य चिकित्सा में आचार्य कहते हैं रत्न समुच्चय में बोला है कि सिर रोगों की सामान्य चिकित्सा में गुड़ादे नस्यम सुशूले कुमकुम आदि नस्यम सिरशूले कुमकुम नस्यम, इनका वर्णन रत्न समुच्चय सिर रोग चिकित्सा के 24वें अध्याय में है। वैश्य रत्नावली में सामान्य चिकित्सा के विषय में कहा गया है कि इसमें जो योग प्रयोग होते हैं वो है सिरशूल आदि वज्र रस, महालक्ष्मी विलास रस, रस चंद्रिका वटी, शीरो रोहरो रस, शूलघन नस्यम, षडबिंदु तैल, दशमूल तैल, कनक तैल, रुद्र तैलम, तप्तराज तैल, प्रथमम, किंकी तैलम, बृहत कुंजा तैलम, दस्तूर तैलम।
ये सब योग जो है वैशिष्ट रत्नावली सिर रोग चिकित्सा प्रकरण 65 के हैं। चक्रदत्त में सिर रोगों की सामान्य चिकित्सा के विषय में जो योगों का वर्णन किया गया वो शिर रोगाथो षडबिंदु तैलम मयूराधम महामयूर आदि कृतम। इनका वर्णन चक्रदत्त सिर रोग चिकित्सा प्रकरण के 60वें अध्याय में। उसके पश्चात हम चार सिर रोग जो हैं सन्निपात सिर रोग उनके लक्षणों का वर्णन करते हैं। सबसे पहले सूर्य व्रत, इसका मॉडर्न फ्रंटल साइनसाइटिस है जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। सूर्योदम या प्रतिबंधम अक्षिभुवम रुक्समुपैति गाढ़म विवर्तते च अंशुमता सह सूर्य प्रवर्ततो विनिर्वर्तते च शीतेन शांति लब्धे कदाचित उष्णेन जंतु सुखम नियाच तम भास्कर वर्तम उदाहरन्ति सर्वात्मा कष्टतम विकारम। ये 11वां और 12वां श्लोक है अध्याय 25 का। इसका अर्थ है जो वेदना सूर्योदय से प्रारंभ होकर सूर्य की गति के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ती हुई नेत्र एवं भ्रूण में विशेष होने लग जाती है, मध्याह्न में सूर्य के प्रखर होने पर प्रगाढ़ रहती है तथा मध्याह्न के बाद सूर्य की धीरे धीरे मंद तेज युक्त होने के साथ साथ वह पीड़ा भी मंद होती हुई बंद हो जाती है। इस रोग में कभी शीतोपचार करने से रोगी को शांति प्राप्त होती है और कभी उष्णोपचार करने से रोगी प्राप्त करता है। इस तरह त्रिदोष से उत्पन्न होने वाले एवं भयंकर कष्ट देने वाले इस रोग को भास्कर वर्त रोग कहते हैं। तो सूर्यव्रत की चिकित्सा के विषय में आचार्य कहते हैं कि सूर्यवर्ते विदात नस्य कर्मादि भोजनम जंगल प्रायम क्षीर विकृति गतम। तो चिकित्सा का वर्णन उत्तर तंत्र के अध्याय 26 में है, जिसमें सभी सिर रोगों की चिकित्सा का वर्णन आचार्य श्री कृष्ण ने किया है। तो इसका डिस्क्रिप्शन जो है हम टेबुलर फॉर्म मैंने बनाया है उसमें करेंगे। फिर उसके बाद अनंतवाद, इसका लक्षण है दोषस्तु दुस्तृतीय मन्याम संपीड्य गाढ़ासु रुजसु तीव्रा प्रवंती सक्षी ब्रूहि संखदेशे विस्तृतिं कृत्योषि विशेषस्तु गंडस्य पाशे विदु करोति कंपम अनुग्रहम लोचनाच रोगा अनंतवादम तम उदाहरन्ति दोषयोथतम सरसो विकारम। ये 13वां और 14 श्लोक है उत्तर तंत्र अध्याय 25 का। इसका अर्थ है तीनों दोष प्रकोपित होकर ग्रीवा की दोनों मन नाड़ियों को पीड़ित करके घाटा में ग्रीवा में तीव्र वेदना उत्पन्न करते हैं। विशेष रूप से प्रकोपित ये दोष नेत्र, भ्रुकुटी तथा शंख प्रदेश में अवस्थित हो जाते हैं एवं ये दोष विशेषतः गंड प्रदेश के भाषा में कंपन उत्पन्न करते हैं एवं नसें फड़कती हैं। अंत में अनुग्रह तथा अनेक नेत्र रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार तीनों दोषों से उत्पन्न इस सिर के विकार को अनंतवाद कहते हैं। तो इसकी चिकित्सा के विषय में आचार्य कहते हैं अनंतवाद कर्तव्य सूर्यवत हरो विधि सिरा वेद कर्तव्य अनंतवाद शांति है आहारश विधातव्य वात पित्तनाशन मधुमस्तक श्याम वित्त मूरश वजनम। इसका भी डिस्क्रिप्शन जो मैंने टेबुलर फॉर्म में दे रखा है यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि इसका श्लोक का अर्थ क्या है कि अनंतवाद में सूर्यवत रोग की सामान्य चिकित्सा करते हैं, सिराव्यधि करते हैं, आहार में वात और पित्त नाशक आहार का सेवन, मधु मस्तक श्याम फित पूरश इनसे युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए। उसके बाद आता है अर्धावेद। इसका लक्षण है यस तमांग अर्धवती जंतु संभेदोद्भ्रम शूल दुष्टम पक्षात दशात अथवा अपि अस्मात् से अर्धभेदम तृतीया व्यवस्थित। जिसका अर्थ है जिस व्यक्ति के सिर के आधे भाग में अत्यधिक भेद तो भ्रम एवं शूल होता हो तथा ये उपयुक्त लक्षण बिना कारण के अकस्मात पक्ष 10 दिन में आक्रमण के रूप में उत्पन्न हो जाते हैं।
उसको अर्धावित रोग कहते हैं तथा यह रोग त्रिदोषी होता है। इसकी चिकित्सा के विषय में आचार्य कहते हैं तथा अर्धावेद के व्याधियों प्राप्त यदवती शीर्ष मूल फल स्वपीड़ो अन्य वियोत। तो अर्धावेद की चिकित्सा में जो वर्णित है वो शीर्ष मूल फल का अपीड़न से प्रयोग में लिया जाता है। इसके पश्चात शंखक रोग आता है। इसका लक्षण शंखाक्षित वायुरिदीन वेग कृत्यान्यत्र कफित रक्त है रुज्र सुतीव्रा प्रत्नोति मूर्धनि विशेषपि ही संख्यस्तु सुकष्णमेणं खलु शंखाख्यां महर्षियो वेदविद पुराण व्याधिं वृद्ध्यंत मृत्युकल्पम विश्व सरस्वती दुर्निवारण। यहाँ मैं ये बात कहना स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। वैसे ये शंखक रोग मिथ्या आहार विहार सेवन से उदीर्ण वेग युक्त बात कफ पित्त एवं रक्त को अपने साथ लेकर सिरा और धमनियों के द्वारा शंख प्रदेश में आकृत होकर मस्तिष्क प्रदेश में अत्यंत तीव्र पीड़ा उत्पन्न करता है एवं इस प्रकार की तीव्र पीड़ा विशेषकर दोनों शंख प्रदेशों में होती है। इसलिए वेद के ज्ञाता पुराने महर्षि अत्यंत कष्टदायक एवं उद्भुत मृत्युकल्प तथा हजारों वैद्य से भी चिकित्सा इस व्याधि को शंखक कहते हैं। इसके पश्चात सिर रोगों का विशिष्ट विवेचन। जैसा कि मैंने कहा था कि सिर रोगों की चिकित्सा का वर्णन टेबुलर फॉर्म में किया है। इसी टेबल में मैंने रोग, उनका आधुनिक नाम, दोष और चिकित्सा का वर्णन किया है। तो सबसे पहले वातज रोग, आधुनिक नाम इसका हेडेक है, दोष इसमें वातज है। तो वातज सिर रोग की चिकित्सा है वात व्याधि रोग में केवल समस्त उपचार, दूसरा दुग्धपान तेल का सेवन, तीसरा चंदन आदि। तो इसके पश्चात रोग जो है पित्तज शिर रोग, इसको भी मॉडर्न में हेडेक से कंपेयर करते हैं। दोष इसका भी पित्तज है। इसकी चिकित्सा के विषय में आचार्य कहते हैं ककोले आदि गण की मधुर औषधि का मुख पर लेप मत्स्य असावन बस्ती विरेचक अथवा कर्म उत्पल आदि गण की औषधियों के कल्प एवं उपवास से सिद्ध किए हुए दूध का स्थापन बस्ती। फोर्थ, ताजे दूध के मक्खन में शर्करा मिलाकर सेवन। फिफ्थ, शर्करा युक्त घृत का स्नेह मत्स्य या बस्ती के रूप में प्रयोग। तीसरा रोग जो है वो कफसिल रोग है। इसमें दोष कफज है। इसको भी मॉडर्न में हम हेडेक से कंपेयर करते हैं। इसकी चिकित्सा के विषय में आचार्य कहते हैं कफनाशक, तीक्ष्ण सिरोविरेचन, मदन फल आदि तीक्ष्ण वामक औषधियों के द्वारा तथा त्रिकटु आदि तीक्ष्ण औषधियों के क्वास एक अंगूश धारण। इसकी चिकित्सा में तीसरा पॉइंट जो है स्वच्छ घृतपान कराकर कुछ समय तक निरंतर स्वेदन। और चौथा नस्य। अगली व्याधि जो है वो सन्निपात सिर रोग। इसको भी मॉडर्न में हेडेक से कंपेयर करते हैं। इसका दोष सन्निपातज है और इसकी चिकित्सा के विषय में आचार्य सुश्रुत ने कहा कि इसमें त्रिदोष नाशक चिकित्सा करनी है। दूसरा साधारण घृतपान अथवा पुराण घृतपान। आचार्य योग रत्नाकर ने इसमें स्मरफलादि प्रदमन नस्य का प्रयोग का वर्णन किया। पांचवा रोग रक्त सिर रोग है। इसको मॉडर्न में हम हेडेक लेते हैं। इसमें दोष जो रक्तज है और इसकी चिकित्सा के विषय में आचार्य कहते हैं मधुरादि द्रव्यों से बनाए हुए लेप द्रव्य में घृत मिला के पीस कर सिर पर लेप। दूसरा शीतल द्रव्यों के रस अथवा वात का सिंचन। अगली व्याधि जो है क्षय सिर रोग। इसको भी हम हेडेक से कंपेयर करते हैं। तो ये इसमें दोष तो कोई भी नहीं है और इसकी चिकित्सा व्रण विधि है। दूसरा वह दारवादी गण एवं आदि गणोक्त मधुर औषधियों के कल्प एवं उपवास से सिद्ध किए हुए घृत का पान तथा नस्य में प्रयोग। तीसरा क्षय एवं कासनास घृतों का प्रयोग। सातवीं व्याधि है कृमि सिर रोग। इसको भी मॉडर्न में हम हेडेक से कंपेयर करते हैं। इसमें दोष नहीं है कोई भी। इसकी चिकित्सा है सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसमें रक्त का नस्य तत्पश्चात कुर्च के द्वारा कृमि का निरोधन।
दूसरा है कृमिघन धान्यम्ल आदि द्रव्यों के साथ भोजन। इसकी चिकित्सा का तीसरा पॉइंट है धान्यम्ल अथवा विडंग आदि क्वाथ की कृष्ण या वागु रोटी भात आदि बनाकर पान। चौथा कृमिघन पेय पदार्थों को पिलाना। उसके पश्चात व्याधि है जो सूर्यव्रत, इसको फ्रंटल साइनसाइटिस से कंपेयर करते हैं। इसमें सन्निपातज दोष है और इसकी चिकित्सा के विषय में जो वर्णन किया गया वो है आचार्य सुश्रुत ने वर्णन किया है। फर्स्ट नस्यकर्म, दूसरा भोजनार्थ जंगल पशु पक्षियों का मांस रस, तीसरा क्षीर विकृति यथा रबड़ी मलाई, खीर मलाई मलाई के मालपुए, चौथा अन्न की विकृति यथा फीणी गेहूं हलवा आदि, चौथे के पांचवा पॉइंट है घृत को उष्ण दूध में डालकर पिलाना। अष्टांग हृदय में इसकी चिकित्सा के विषय में वर्णन है। सूर्यव्रत रोग में सिरावेद द्वारा रक्तस्राव। योग रत्नाकर में सूर्यव्रत रोग की चिकित्सा में योगों का वर्णन किया हुआ है। श्रृंगराजादीनस्य, शीर्षादीनस्य। उसके पश्चात रस रत्न समुच्चय में जो सूर्यव्रत की चिकित्सा उसमें जो योगों का वर्णन है वो शिरोरोग आदि रस, सूर्यव्रत आदि अपराधी वटिका। चक्रदत्त में जो योगों का वर्णन है वो सूर्यव्रत हरो योग, सूर्यवर्ते शीर्ष आदि। अगली व्याधि जो है वो अनंतवाद है। इसको मॉडर्न में हम ट्राइजेमिनल न्यूरोलैल्जिया से कंपेयर करते हैं। इसमें दो सन्निपातज है और इसकी चिकित्सा के विषय में चार्य कहते हैं कि इसकी चिकित्सा सूर्यवर्त नाशक समस्त चिकित्सा के समान है। दूसरा सिरामोक्षण करो उचित मात्रा में रक्त निर्हरण। तीसरा पौधा पित्त को नष्ट करने वाले द्रव्यों के साथ भोजन में प्रयोग जैसे मधुमस्तक। चौथा इसमें पॉइंट है मधु पूर्णपोली एवं स्याव और घृतपूर का प्रयोग हितकारक है। 10वीं व्याधि जो है अर्धावेदक, इसको मॉडर्न में हम माइग्रेन से कंपेयर करते हैं। ये आपके सिलेबस में है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें दो सन्निपातज है और इसकी चिकित्सा के विषय में बोला गया है आचार्य सुश्रुत द्वारा। सूर्यवर्त नाशक समस्त चिकित्सा, शीर्ष मूल फल अपीड़न, वंश मूल आद्य अपीड़न, मधु का आद्य अपीड़न, अपीड़न नस्यों के प्रयोग के पश्चात मधुर औषधियों के कल्क एवं से सिद्ध करने से। और पांचवा इसमें चिकित्सा में जो पॉइंट है वो है सिर पर ले। अगली व्याधि जो है शंकर, इसको हम टेम्पोरल हेडेक से कंपेयर करते हैं। टेम्पोरल हेडेक आपके सिलेबस में उसको हम करेंगे, परंतु शंकर आपके सिलेबस में है। इसमें दो सन्निपातज है। इसकी चिकित्सा क्षीर सर्पी नस्य एवं पान, स्निग्ध पदार्थ के साथ भोजन। तीसरा पॉइंट है सिर पर ले। चौथा पॉइंट है शीतल प्रकृति वाले द्रव्यों का परिषेक एवं प्रदेह। सूर्यव्रत रोग में प्रयुक्त द्रव्यों का अपीड़न। इसके पश्चात शिरोरोगों में सिरोविरेचन विधान का वर्णन किया गया है। ये सिरोविरेचन करना जो है इसके विषय में बोला गया है किमिक कृतो हित्वा शिरोरोगेषु बुद्धिमान मधुतैल समायुक्त सनास्याति विरेच्य पश्चात सरसुक तैलेन तो रसम प्रयोज्य। इसका वर्णन आचार्य शुक ने अध्याय 26 के 42वें श्लोक में किया। इसका अर्थ है बुद्धिमान विश्व कृमिजन्य एवं क्षयजन्य शिरोरोग को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के शिरोरोगों में संशोधन एवं संसमनीय अध्याय में कहे हुए शिरोविरेचक द्रव्यों के चूर्ण में मधु तथा तैल मिलाकर नस्य द्वारा शिरोविरेचन करें। शिरोविरेचन होने पर सरसों के तेल का नस्य कराना चाहिए। आगे आचार्य कहते हैं नाथ चेशन शांति व्रजन्त एवं स्निग्ध स्निग्ध ततो विष्क पश्चात उपचारे सम्यक से अणमत मोक्षण। अर्थात यदि उपयुक्त प्रयाण के कारण करने पर भी शिरोरोगों का संशमन ना हो तो सर्वप्रथम शिरोरोगी को स्नेहपान द्वारा स्निग्ध करके स्वेदन कर्म करें एवं उसके अनंतर शिरामोक्षण विधि से रक्त मोक्षण करके उचित प्रकार से चिकित्सा करनी चाहिए। धन्यवाद। इसके साथ ही हमारे जो 11 शिरोरोग हैं उनकी संख्या
आधुनिक नाम, दोष, लक्षण और चिकित्सा का वर्णन यहाँ समाप्त होता है। तो यहाँ पे सिर रोगों की जो है मॉडर्न टॉपिक हेडेक और माइग्रेन आपके सिलेबस में है, वो आगे चलकर हम करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।